नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HVS स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 12 जुलाई 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को भी ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हु वॉज अवॉर्डेड द AIFF वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर 2022-2023। तो 2022-23 के लिए महिला खिलाड़ी ऑफ द ईयर AIFF के द्वारा, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा किसे चुना गया? तो आप सभी ने आंसर मनीषा कल्याण दिया था और मनीषा कल्याण ही सही आंसर है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है, लॉर्ड हनुमान हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द ऑफिशियल मस्कट ऑफ विच चैंपियनशिप? तो भगवान हनुमान को किस चैंपियनशिप का आधिकारिक शुभंकर घोषित किया गया है? आंसर है, ये किया गया है एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप की, और एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप को 1973 में फाउंड किया गया और इस साल इसके 50 साल पूरे हुए हैं। उसी के उपलक्ष्य में लॉर्ड हनुमान जी का ऑफिशियल मस्कट इनके द्वारा घोषित किया गया। ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। यहाँ पर बात करें तो भारत की तरफ से यहाँ पर इस चैंपियनशिप पे कौन लीड करने वाला है? तो शॉर्ट पुटर में राजेंद्र पाल सिंह तूर और लॉन्ग जंप में मुराली श्रीशंकर, इनके द्वारा यहाँ पर लीड किया जाएगा भारत को। ठीक, अब जो भी रिसेंटली में मिसलेनियस क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, 7.5 कैरेट का ग्रीन डायमंड भारत के प्रधानमंत्री ने बाइडन साहब, जो बाइडन जी की जो वाइफ है, उनको गिफ्ट दिया और बाइडन को द 10 प्रिंसिपल उपनिषद की पहली एडिशन की बुक भेंट की थी। बिपरजॉय साइक्लोन, जो कि बांग्लादेश के द्वारा इसका नाम रखा गया, इसने लॉन्गेस्ट टाइम तक रहने का भी रिकॉर्ड बनाया है। WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसने वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट साइंस को अप्रूव कर दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने परख के साथ मिलकर फर्स्ट नेशनल लेवल का वर्कशॉप स्टार्ट किया। कोचिन पोर्ट अथॉरिटी को सागर श्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने नमो मेडिकल एजुकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट को सिलवासा में इनॉग्रेट किया। नरेंद्र मोदी जी ने पहली वाटर मेट्रो कोची में इनॉग्रेट की। पहली वाटर बॉडी सेंसेस इनॉग्रेट की गई, मतलब लॉन्च की गई, जिसमें वेस्ट बंगाल टॉप पर रहा, सिक्किम बॉटम पर रहा। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर YS जगनमोहन रेड्डी, जिन्होंने मूलापेटा ग्रीनफील्ड पोर्ट के कंस्ट्रक्शन को शुरू करवाया। अगला क्वेश्चन, विद विच कंट्री इंडिया हैज़ स्टार्टेड बाइलेटरल ट्रेड इन रुपीज़? तो भारत ने किस देश के साथ रुपए में द्विपक्षीय व्यापार शुरू करने की घोषणा की है? आंसर होगा, ये घोषणा के साथ साथ दोनों में समझौता भी हुआ है और ये भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ है। भारत और बांग्लादेश के रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं। भारत और बांग्लादेश एक दूसरे के साथ 5 राज्यों के साथ सीमा टच करता है, इसीलिए। और आपको पता है, पहले स्टार्टिंग में भारत बहुत बड़ा था, पाकिस्तान और बांग्लादेश भी भारत के हिस्सा थे। बाद में 1971 के वॉर के बाद 1972 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ और लगातार भारत के रिलेशन 2014 से तो बेहतर हो ही रहे हैं। तो बांग्लादेशी और भारतीय अब बायलेटरल ट्रेड रुपी में कर पाएंगे। ये अनाउंसमेंट भारत के जो हाई कमिश्नर है ढाका में, प्रणय वर्मा, उनके द्वारा किया गया है। ठीक, चलिए आगे बात करें तो जो भी रिसेंटली में इंटरनेशनली करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, किर्गिकोस मित्सोकिस, वो न्यू डेमोक्रेसी पार्टी के हैं और ग्रीस के सेकंड टाइम बने हैं प्राइम मिनिस्टर। पेरू, जिसने उबिनास वोल्केनो के इरप्ट के बाद डिक्लेयर कर दिया है अपने यहाँ पर इमरजेंसी। ऑस्ट्रेलिया, जिसने नेशनल स्पेस मिशन को लॉन्च किया के लिए पैसा एलोकेट किया।
और जो कि काम करेगी अर्थ ऑब्जर्वेशन का। और न्यूजीलैंड पहली कंट्री ऐसी बना जिसने थिन प्लास्टिक को बैन कर दिया। एस्टोनिया पहली बाल्टिक कंट्री बना जिसने सेम सेक्स मैरिज को बैन कर दिया। वर्ल्ड बैंक जिसने साउथ एशिया ढाका, बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में पहली डेडिकेटेड रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। डेनिस फ्रांसिस यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा में नए प्रेसिडेंट चुने गए। रिसेप तैयब एर्डोगन टर्की के 3rd टाइम प्रेसिडेंट बने हैं। इजराइल जिसने IIT मद्रास के साथ टाई अप किया वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर को डेवलप करने के लिए। आगे बात करें, अगर आप कोई भी ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं आपके करंट अफेयर्स को कवर करने के लिए, तो आप इस ई बुक को परचेज़ कर सकते हैं। इसमें 1300 से ज़्यादा क्वेश्चंस का कलेक्शन बनाया गया है हमारे द्वारा, और अक्टूबर से अप्रैल तक के सभी करंट अफेयर्स कवर किए गए हैं, चाहे वो नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, स्पोर्ट्स हो या कोई और दूसरे जो भी करंट अफेयर्स है उन सभी को यहाँ कवर किया गया है। तो ज़रूर आप इसको परचेज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। अगला क्वेश्चन, विच फार्मूला 1 रेसर हैज़ वॉन द ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स टाइटल। तो ब्रिटिश फार्मूला 1 रेसर किस फार्मूला 1 रेसर ने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया? आंसर होगा कोई और नहीं है, इस समय चल रहा है मैक्स वर्स्टप्पन का, और मैक्स वर्स्टप्पन ने ही इस खिताब को भी जीत लिया। इस साल की सिर्फ 2 कारों की रेस हुई हैं, कौन सी? सऊदी अरेबियन और अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स। इनको छोड़कर सभी के सभी इस पर्सन मैक्स वर्स्टप्पन ने जीती हैं, जो कि रेडबुल चलाते हैं, ध्यान रखिएगा। वैसे रेडबुल का समय भी बहुत अच्छा चल रहा है। इस साल जितनी भी कारों की रेस हुई हैं सभी को रेडबुल के द्वारा ही जीता गया, ध्यान रखिएगा। और 2 सर्जियो पेरेस ने जीती हैं, कौन सी? सऊदी अरेबियन और अजरबैजान। और बाकी जितने भी ऑप्शन आपके पास आ जाएं सभी मैक्स वर्स्टप्पन ने जीती हैं। ये नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं, और सर्जियो पेरेस की बात करें तो वो मैक्सिको से बिलोंग करते हैं और रेडबुल ही चलाते हैं। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज कॉमेमोरेटेड एनुअली ऑन। तो विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? आंसर होगा हम इसको मनाते हैं 11 जुलाई को। कब? 11 जुलाई को। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इसको अनाउंस किया गया था। दुनिया में बढ़ती पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखने के लिए, साथ साथ उसको प्रोडक्टिव पॉपुलेशन बनाने में यूनाइटेड नेशन दुनिया का ध्यान आकर्षित करना चाहता था। इसीलिए इस ग्रोथ की अवेयरनेस फैलाने के लिए इसने 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे अनाउंस किया। याद रखिएगा पहली बार इसको 1990 में हमने ऑब्जर्व किया। इसकी इस साल की थीम अनप्लीजिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वलिटी रखी गई है। काफ़ी बड़ी है लेकिन छोटे में आप अगर याद करना चाहें तो इतनी ही सफिशिएंट है। अगला क्वेश्चन, एट विच एयरपोर्ट इन इंडिया द कंट्रीज फर्स्ट एलिवेटेड क्रॉस टैक्सीवे सर्विस हैज़ बीन स्टार्टेड। तो भारत के किस हवाई अड्डे पर देश की पहली एलिवेटेड क्रॉस टैक्सीवे सेवा शुरू की गई? आंसर होगा भारत में पहली एलिवेटेड क्रॉस टैक्सीवे सेवा शुरू की गई है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, जो कि दिल्ली में अवेलेबल है। ध्यान रखिएगा दिल्ली में अवेलेबल जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये भारत का पहला ऐसा एलिवेटर क्रॉस टैक्सी वाला सर्विस देने वाला एयरपोर्ट बना है। और आपसे पूछा जाएगा 100%। इसकी टोटल लेंथ 2.1 किलोमीटर की है और ये ड्यूल लेन के साथ है, आने और जाने दोनों की सुविधा उसमें उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर हैज़ नॉमिनेटेड फ्रॉम विच स्टेट फॉर द अपकमिंग राज्यसभा इलेक्शन। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए किस राज्य से नामांकन किया है? आंसर होगा ये नामांकन किया गया है उनके द्वारा गुजरात से। तो गुजरात से उन्होंने राज्यसभा के लिए नामांकन किया। आपको पता है राज्य के विधानसभा में जो बैठे सदस्य हैं उनके द्वारा ही राज्यसभा में चुनाव किया जाता है, चुनकर उन लोगों को भेजा जाता है। अब गुजरात की तरफ से एस जयशंकर साहब ने यहाँ पर पर्चा भरा। ये भारत के विदेश मंत्रालय संभाल रहे हैं और
जब से इन्होंने विदेश मंत्रालय संभाला है, इन्होंने अपनी पकड़ बहुत अच्छी बना ली है विदेश नीतियों में, जिसकी वजह से इनको दोबारा बीजेपी की तरफ से चुना जा रहा है और दोबारा से विदेश मंत्री के रूप में ही ये काम करेंगे। तो राज्यसभा इलेक्शन में गांधीनगर गुजरात से इन्होंने अपना नॉमिनेशन भरा है। 10 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होंगे, गोवा, गुजरात और वेस्ट बंगाल। क्यों हो रहे हैं? सारे क्यों नहीं हो रहे? कितनी सीटें हैं हमारे पास? तो आपको बताया 245 सीटें हैं। 245 सीटों में अब सारे एक साथ होने चाहिए तो, लेकिन आपको बता दूं कि सिर्फ और 1/3 जो पर्सन्स होते हैं वो रिटायर करते हैं, उसके बाद उनकी जगह कोई और चुन के आते हैं। 2-2 साल में इस प्रकार से साइकिल चलती है। तो अब एस जयशंकर साहब का भी यहाँ पर वोटिंग होने वाली है। गुजरात की बात करें तो गुजरात को फॉर्म किया गया था 1 मई 1960 को। कैपिटल इसकी गांधीनगर है, डिस्ट्रिक्ट 33 हैं, गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं, भूपेंद्र भाई पटेल इनके चीफ मिनिस्टर 2nd टाइम बने हैं, यूनिकैमरल यहाँ की लेजिस्लेचर है, मतलब यहाँ पर विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है, जिसमें विधान सभा में यहाँ पर 182 सीट्स हैं, राज्यसभा में 11 सीट्स, लोकसभा में 26 सीट्स यहाँ से आती हैं। नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, गिर नेशनल पार्क, वेलावदार नेशनल पार्क, मेराइन नेशनल पार्क, जाम्बूगोड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वंसदा नेशनल पार्क, बर्न वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, गागा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज यहाँ के वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स हैं। अगला क्वेश्चन, बोगीवील where the foundation stone for the inland waterway transport terminal was laid is in which state? तो बोगीवील किस स्टेट में, ही आपको सिंपल सा बताना है। अगर आपको मालूम है तो आपको बता दूँ ये आसाम में अवेलेबल है। आसाम में बोगीवील जिसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है, किसके, जो वहाँ के मिनिस्टर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर रहे हैं सर्बानंद सोनोवाल, अब ये फॉर्मर हो चुके हैं, अब ये वाटरवेज के साथ साथ आयुष मिनिस्ट्री भी संभाल रहे हैं। तो डिब्रूगढ़ आसाम में इनलैंड वाटरवे ट्रांसपोर्ट बोगीवील टर्मिनल के माध्यम से फाउंडेशन स्टोन रखा गया, बोगीवील में ये फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। ब्रह्मपुत्र रिवर पर आपको पता है नेशनल वाटरवे भारत का 2nd नंबर का बना हुआ है। बड़ा कौन सा है? भारत का गंगा नदी पर जो बना हुआ वाटरवे है वो सबसे बड़ा है और वो नंबर 1 पे आता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, विच फ्रीडम फाइटर लॉन्च द रामपा रिबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश इन 1922? तो 1922 में किस स्वतंत्रता सेनानी ने अंग्रेजों के खिलाफ रंपा विद्रोह शुरू किया था? बहुत ही ज़्यादा चर्चाओं में रहने वाले, इसीलिए इनका नाम इम्पॉर्टेंट है। आंसर होगा ये अल्लूरी सीताराम राजू जी है, जिन्होंने रंपा रिबेलियन किया था, विद्रोह किया था अंग्रेजों के खिलाफ 1922 में। इनके ऊपर कुछ सीन्स क्रिएट किए गए हैं। कौन सी? RRR फिल्म में, नाम है इम्पॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। इस साल इनकी 125th एनिवर्सरी हमने मनाई है अल्लूरी सीताराम राजू जी की, जिनका जन्म 4 जुलाई 1897 में हुआ था आंध्र प्रदेश में। ठीक, अगला क्वेश्चन, एज पर अ रिसेंट रिपोर्ट हाउ मैनी चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट lose their lives due to infection diseases annually? तो हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार प्रतिवर्ष कितने बच्चे और किशोर संक्रामक रोगों के कारण अपनी जान गंवा देते हैं? आंसर होगा अभी 3 मिलियन लोग यहाँ पर ऑब्जर्व किए गए, मतलब बच्चे ऑब्जर्व किए गए और किशोर ऑब्जर्व किए गए जिनकी इन्फेक्शन की वजह से मौत हो जाती है। ये रिपोर्ट द लेंसेट जर्नल के द्वारा पब्लिश की गई, जिसमें बताया गया कि बच्चों और एडोलसेंट की लगभग 3 मिलियन लोग हैं, 3 मिलियन इस कैटेगरी में आने वाले बच्चे हैं, किशोर हैं, जिनकी इन्फेक्शन की वजह से, किसी भी इन्फेक्शन की वजह से डेथ हो जाती है। ठीक, लगभग आप कह सकते हैं 1 डेथ 10 सेकंड में होती है दुनिया में। इसमें नाइजीरिया, भारत, पाकिस्तान हाईएस्ट डिसीज बर्डन रखने वाले ऐसे देश हैं। अगला क्वेश्चन, विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च द स्कीम फॉर एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ फायर सर्विस इन द स्टेट? तो किस केंद्रीय मंत्रालय ने राज्यों में अग्निशमन सेवा के विस्तार और आधुनिकीकरण की योजना शुरू की है?
आंसर होगा ये मिनिस्ट्री और होम अफेयर के अंतर्गत आता है, उसी के द्वारा इसकी फाउंडेशन स्टोन रखा गया अमित शाह जी के द्वारा। ध्यान रखिएगा, अमित शाह जी मतलब होम मिनिस्ट्री के द्वारा स्कीम फॉर एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ फायर सर्विस इन द स्टेट पर स्टेट किया जाएगा, जो कि जिसमें 5,000 करोड़ रुपए का लगभग खर्चा किया जाएगा और बजट में इसके लिए पैसा लोकेट भी किया गया। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो बिहार हाईएस्ट माइक्रो लैंडिंग बोरोइंग भारत में बन चुका है, मतलब छोटे छोटे जो ब्याज होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ये लेता है। मनीषा कल्याण यहाँ के लोग लेते हैं। मनीषा कल्याण ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर 2022-23 की बनी है। अगर पुरुष की बात करें तो लालिन जुआला चंगटे इनका नाम है, ये मेंस में बने हैं। ठीक, और 10 जुलाई को हम नेशनल फिश फार्मर्स डे ऑब्जर्व करते हैं। गैलियम और जर्मेनियम की जो ट्रेड है, जो कि एक्सपोर्ट है, वो चाइना ने रोक दिया है, जिससे कि डिमांड बढ़ जाए, बाद में इसका अमाउंट बढ़ जाएगा। और क्योंकि 80% और लगभग 60% 80% गैलियम और 60% जर्मेनियम का एक्सपोर्ट करता है चाइना दुनिया में। सीओ कुमार सिंह जो कि एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के एक्टिंग चेयरमैन बने हैं। अगला क्वेश्चन, फूड सिक्योरिटी, एनर्जी क्राइसिस और फाइनेंशियल क्राइसिस का एक ग्रुप है जिसको भारत ने ज्वाइन किया। ग्रुप का नाम है चैंपियंस ग्रुप। ध्यान रखिएगा, ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जनरल के द्वारा भारत को इसमें ज्वाइन कराया गया। लगभग 32 इसमें मेंबर्स बन चुके हैं। किर्गिकोस और मित्सोटाकिस ये प्राइम मिनिस्टर ग्रीस के सेकंड टाइम बने हैं। अनीता भारत शाह ये कलर ऑफ डिवोशन बुक को इन्होंने लिखा है। अगला क्वेश्चन, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से भारत के नॉर्थ पार्ट में बहुत ज़्यादा मानसून देखा जा रहा है और अभी तक इसने रिकॉर्ड तोड़ दिया है पहले जो भी सीजन्स थे उनका, और अब हाईएस्ट यहाँ पर जो रेनफॉल है वो देखा गया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से। आज के क्विज की बात करें तो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर साहब हैज़ नॉमिनेटेड फ्रॉम विच स्टेट फॉर द अपकमिंग राज्यसभा इलेक्शन। तो आने वाले राज्यसभा इलेक्शन में उन्होंने कहाँ से अपना नॉमिनेशन भरा है और पहली बार उन्होंने कहाँ से अपना नॉमिनेशन भरा था, कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा, थोड़ा सर्च कीजिएगा जिससे आपको पता चल पाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।